ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय ज्योतिष मित्रों, आइए आज मकर लग्न में सूर्य के फलादेश को समझते हैं। इससे पहले धनु लग्न की सीरीज को हमने समाप्त किया है, देखा है। उसमें सारे ग्रहों का फलादेश धनु लग्न में कैसा होता है उसको हम लोगों ने देखा। तो उसकी प्लेलिस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में है, और उधर आई बटन है उसमें है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, अगली वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, अपने मनपसंद की वीडियो चुन के ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। मकर लग्न का सामान्य स्वभाव हम लोग जानते हैं। स्वामी लग्न जो होते हैं शनि होते हैं, अर्थात मकर लग्न के जातकों का स्वभाव शनि के जैसा मिलता जुलता है सामान्य। अब लग्न में जो देखेगा बैठेगा और जो लग्न को देखेगा वो भी जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। और हमने देखा कि राशि का जो व्यक्तित्व है, मकर राशि सरकार को दर्शाती है। मकर राशि प्रैक्टिकल वाली राशि है, स्थिर राशि है, चर राशि है और बात प्रकृति है और रहस्यमयी स्वभाव भी इनका होता है। मगरमच्छ के तरीके का, चूँकि इनका इस राशि का प्रतीक है तो मगरमच्छ के जैसा इनका स्वभाव भी होता है, अर्थात काफ़ी इनमें ताकत होती है और जब किसी कार्य को ठानते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं, मतलब अपने काम को विशेष मतलब रख दे, ज़्यादा जो है ये महत्व देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सूर्य से इनका क्या संबंध है। सूर्य के फलादेश को समझने के लिए हम देखेंगे लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक स्थित होने का फल, और उसमें देखेंगे कि सूर्य यहाँ लग्न में होगा तो क्या फल होगा, अन्य भाव में क्या फल होगा। लेकिन सूर्य के फल को समझने के लिए हमें रटना न पड़े, इसलिए देखना है कि सूर्य अष्टमेश होते हैं, पहला ग्रह। नैसर्गिक रूप से भी सूर्य अशुभ ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रहों का राजा हैं, ये भी समझना है। और सूर्य से बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता दिया तो कहा कि सबसे पहले इस कर्मयोग को हमने भगवान सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु से पूरे धरती में ये जो है कर्मयोग फैला। तो सूर्य के जैसा कोई कर्मठ भी नहीं है और सूर्य के जैसा कोई अनुशासित भी नहीं है। प्रतिदिन नियत समय पे निकलना और नियत समय पे अस्त होना, बिना किसी फल की आकांक्षा के निरंतर कर्म किए जाना, ये सूर्य का स्वभाव है। सूर्य विवेकी भी हैं, अनुशासित भी हैं। तो अब लग्न में ही यदि सूर्य स्थित हो जाते हैं तो इन सारी बातों का जातक के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव। अब मकर लग्न के जातक जो आलसी कहे जाते हैं, अब सूर्य के स्थित हो जाने से वह बात नहीं रह जाएगी। अब ये सूर्य भी अपना स्वभाव डालेंगे तो जातक क्या होगा, अनुशासित होगा, जातक कर्मठ होगा, जातक क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है। ये सूर्य के जो जो नैसर्गिक गुण है वो तो आएंगे। अब अष्टमेश का क्या फल होगा इसको अभी हम देखते हैं। तो ये विवेकी भी जातक होगा और जातक रौबीली पर्सनालिटी का होगा। जातक अपने आप को शो ऑफ करना भी पसंद करेगा और अपने आगे किसी और को लगाना भी नहीं चाहेगा। गंजा भी हो सकता है, सर के बाल नहीं हो सकते हैं इस जातक के, क्योंकि सूर्य है और सूर्य में काफ़ी तेज है। दूसरी चीज़, अष्टमेश होकर के गया है तो जातक के जीवन में कोई न कोई बाधा लगी रह सकती है। जातक के स्वास्थ्य में, चूँकि सूर्य यहाँ शत्रु राशि में भी कहा जाएगा, तो सूर्य स्वास्थ्य को भी दर्शाता है और लग्न का कारक भी है सूर्य। तो सूर्य के शत्रु राशि में चले जाने के कारण जातक के स्वास्थ्य में भी परेशानी संभव है। एक तो अष्टमेश, अब ये भी कहा जाता है कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। फिर भी जब सूर्य की दशा अंतर्दशा चलेगी तो सूर्य को अष्टम भाव का फल तो करना ही करना है। और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, लग्न में इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। निश्चित तौर पर लग्न को पीड़ित करते हैं। क्यों करते हैं अभी देख लिया। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। दाम्पत्य जीवन में भी ये अपने अनुशासन में ही रखना चाहेंगे, दबा के रखना चाहेंगे, तो जीवन साथी से भी इनकी खटपट रहेगी। चूँकि सूर्य शत्रु राशि में है तो जो जो सूर्य के नैसर्गिक कारकत्व बताए गए हैं, लर्न एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो में है सूर्य के नैसर्गिक कारकत्व और 12 भावों में फल की एक वीडियो है, तो वहाँ से देख लेंगे। तो सूर्य को लग्न में अच्छा नहीं माना गया है तो वह भी दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अब सूर्य को द्वितीय भाव में स्थित कर लेते हैं तो क्या होगा। अब सूर्य जब द्वितीय भाव में स्थित होगा तो
यहाँ से अपने घर को देखेगा, अपने से साथ में होगा तो जातक की आयु लंबी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ सूर्य प्रबल शत्रु राशि में हो जाएंगे, यहाँ पे कुंभ राशि में, और सूर्य के नैसर्गिक कारकत्वों की और हानि होगी। यहाँ मकर राशि में रहेंगे तो जब भी घुटनों को देखा जाएगा तो वहाँ देखना है, घुटनों में परेशानी हो सकती है, सर में भी परेशानी हो सकती है, जल्दबाज प्रवृत्ति का भी होगा। अब यहाँ आ गए तो पिंडलियों में परेशानी हो सकती है, हड्डियों में परेशानी हो सकती है, और अष्टम को देख रहे हैं तो चोट चपेट एक्सीडेंट की भी बात की जा सकती है। अपनी राशि को देख रहे हैं तो भी आयु लंबी होगी तो चोट चपेट लगेगा, बाधाएं आएंगी, फिर ठीक हो जाएंगे यदि लग्नेश ठीक है तो। और यदि लग्नेश की अपेक्षा सूर्य बलवान हुए तो जातक को यहाँ कुटुंबों के सुख से भी वंचित कर देंगे। जातक के मुख में भी रोग हो सकता है, दांतों में रोग हो सकता है, और जातक की हड्डियों में भी रोग हो सकता है। पैर टूटने की विशेष संभावना रहेगी, जो घुटने और एड़ी के बीच ये वाला हिस्सा पिंडलियाँ जिसको कहते हैं, तो इस पे परेशानी अधिक कर सकते हैं। जातक बोलेगा, बहुत तेज बोलना, कुछ लोग बोलते हैं सामान्य बात को भी लाउडली बोलते हैं, तो ऐसा जातक लाउडली बोलने वाला हो सकता है। दूसरी चीज़, पिता से भी अनबन रहेगी। सूर्य पिता का कारक है, शत्रु राशि में है तो पिता से भी मतभेद रहेंगे। अब ये भी देख लेते हैं किन किन भावों से कहाँ पर है। तो यहाँ से एकादश है तो माता से लाभ प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन के संबंध में जाएंगे तो वहाँ लाभ प्राप्त होगा। संचित धन की हानि करेंगे, चूँकि यहाँ से संचित धन देखते हैं, धन संचयन में भी परेशानी होगी, और लेक्चर देना, व्याख्यान देना, तो यहाँ बहुत जोर से बोलेंगे, कर्कश वाणी होगी, तो यहाँ अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और इसके कारण इससे झगड़ा भी हो जाएगा, और झगड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कहीं मार भी पड़ जाए। यदि लग्नेश कमज़ोर हुआ, मंगल कमज़ोर हुआ तो मार भी खा सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ देखेंगे। अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ज्योतिष, गुप्त विद्या आदि चीज़ों में रुचि होगी, बीमा आदि का धन मिलेगा, गुप्त धन मिलेगा, गुप्त योग में रुचि भी होगी, और ज्योतिष, दर्शन, अध्यात्म आदि विद्याओं को यदि प्राप्त करना चाहे तो वो प्राप्त भी कर पाएगा। प्रारंभिक विद्या ये जो हाई स्कूल इंटर तक की देखते हैं उसमें भी कुछ न कुछ इस जातक को परेशानी रहेगी। कुटुंबों के सुख में तो बैर रहेगा ही। अब सूर्य को तीसरे भाव में कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य मीन राशि का हो जाएगा, और मीन राशि स्वामी बृहस्पति हैं, अर्थात ये मित्र राशि में होंगे। यद्यपि ये भी जलीय राशि है तो भी मित्र राशि में हैं, और यहाँ से 8 में हो गए, तो ये जो है ये भी अशुभ भाव है। तो अष्टमेश का या तो अष्टम में ही रहे, द्वादश में रहे, छठे में रहे तो विपरीत राजयोग बनते हैं। यहाँ भी 8वें से 8वां होता है, इसलिए बाधाओं आदि की समाप्ति कहते हैं, और नैसर्गिक रूप से सूर्य अशुभ ग्रह है, इसलिए तीसरे में जाकर के काफ़ी अच्छा फल करते हैं। तो जातक अति पराक्रमी होगा। जातक के इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो पिता से मतभेद हो सकते हैं, फिर भी कोई विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी। जातक के भाई बहन रहेंगे, और जातक पराक्रम अति करेगा, जिस पराक्रम के बल पे जातक अपना भाग्योदय कर लेगा। जातक काफ़ी परिश्रमी भी होगा, और जातक खूब धन कमाएगा। जातक संचार क्षेत्र में भी प्रबल होगा, और जातक के शत्रु जातक से दबेंगे, जातक शत्रुओं को भी दबा लेगा। यहाँ से 8वां है तो गुप्त विद्या आदि की प्राप्ति में थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी जातक लंबी उम्र का स्वामी होगा, कह सकते हैं इससे भी। और भी यदि देखते हैं तो पिता के भाव दृष्टि है तो पिता से मतभेद की स्थिति कह सकते हैं। सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्रूर दृष्टि है। और देखेंगे संतान के लिए अच्छा है, संतान का लाभ है, अशुभ ग्रह का होना अच्छी स्थिति है तो संतान भी लाभ वगैरह कमाएगी, आपको भी निवेश वेश का लाभ मिलेगा। यहाँ से भी अच्छा है। लग्न से तीसरा, लग्न के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से पंचम है तो दाम्पत्य जीवन में बहुत थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, अशुभ तो उस पे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सूर्य धनी मानी अभिमानी बनाता है, अकूत धन देता है। चलिए, यहाँ सूर्य उच्च के भी हो जाते हैं तो अब ये ज़्यादा समझने वाली बात है। अष्टमेश यहाँ पे जाकर के उच्च हुए हैं। अब कई अष्टमेश हो जाने के कारण दोष तो नहीं लगता है, चलिए वरी कर दीजिए।
फिर भी यहाँ सूर्य को दिग्बल मिलता है, यहाँ सूर्य को दिग्बल शून्य मिल जाता है। तो अब ये सब भी देखना है। तो सूर्य को दिग्बल शून्य प्राप्त हो गया, दिग्बल अकेले जो है 16% हिस्सा हो जाता है षटबल का, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये अकेले। अब यदि स्थान बल में और भी जो निर्धारित होगा उसमें और भी इसको बल कम मिल जा रहा होगा तो सूर्य यहाँ बलहीन स्थिति अनुभव करेगा। उच्च का 3% ही है स्थान बल निर्धारण में, तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी केंद्र में है इसलिए बल मिल जाएगा, तो केंद्र का बल मिल जाएगा, उच्च बल भी कुछ मिल जाएगा। दिग्बल शून्य है तो ये भरपाई यहाँ से हो जाएगी, और केंद्र में उच्च का है तो प्रकृति अच्छी हो गई। तो पितर सूर्य के जो कारकत्व हैं इनकी तो वृद्धि हो गई, सूर्य के जो कारकत्व हैं इनकी वृद्धि हो गई, और उच्च के हो जाने के कारण यह भी अशुभ फल बहुत कम करेगा, निम्न करेगा। अर्थात किसी अन्य राशि में यहाँ सूर्य रहता तो माता के सुख से वंचित कर देता कहा जाता, लेकिन स्वराशि और उच्च राशि में यह छूट है। स्वराशि में तो माता का सुख और भरपूर देता, लेकिन यहाँ पर उच्च राशि में इसलिए कहेंगे कि ये सुखी बनाएगा, थोड़ी सी खटपट भले कर दे, कोई बहुत दिक्कत नहीं करेगा। अष्टमेश होने का तो दोष लगता ही नहीं है। चलिए, दृष्टियाँ इसकी जो हैं इस भाव पे है, तो जातक यहाँ से कह सकते हैं कि मान सम्मान के लिए काफ़ी जो है प्रयासरत रहेगा, इसको मान सम्मान भी मिलेगा। अब नीच दृष्टि है तो नीच दृष्टि नहीं माना जाता, बस ये कहेंगे कि सूर्य की क्रूर दृष्टि है, जिस भी भाव पे पड़ती है तो वहाँ कुछ न कुछ कमी लाती है सूर्य की दृष्टि भी, पर शनि के जैसा नहीं है सूर्य की दृष्टि। तो ये कहेंगे कि यहाँ से ये पराक्रम करना चाहे, मान यश प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जाना चाहेगा। षटबल में अन्य बल भी मिल जाते हैं तब तो कहेंगे कि ये मान यश प्रतिष्ठा पाएगा भी, माता का भी इसको सुख मिलेगा, माता से भी लाभ प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का भी ये सुख प्राप्त करेगा। इस भाव से त्रिकोण में है तो गुप्त विद्याओं की प्राप्ति भी करने में सफल होगा, उम्र भी लंबी होगी, और ये विवाह वगैरह का सुख भी इसको अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। केंद्र में सूर्य है तो थोड़ा सा, यदि कहीं शनि बलहीन होता है तो केंद्र में है तो लग्न पे प्रभाव होगा, तो जातक थोड़ा सा क्रोधी भी हो सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि अभिमानी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, और शासन सत्ता से इसको सहयोग प्राप्त तो होगा ही, और ये स्वयं भी राजनीति वगैरह में जाना चाहेगा, इसकी अपनी स्थिति रहेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे मकर लग्न में 4 भावों को। अगले वीडियो में देखते हैं पंचम से लेकर के अष्टम भाव, उसके बाद तीसरी वीडियो में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चलते हैं। फिर भी ये उच्च का सूर्य माता के लिए जब देखेंगे तो कुछ न कुछ परेशानी वाला अवश्य रहेगा माता जी के स्वास्थ्य को लेकर। बाकी भूमि भवन वाहन अच्छा रहेगा, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं और अन्य चीज़ें हैं वो तो अच्छा है, लेकिन जीवित जो वस्तु है उच्च का सूर्य भी थोड़ी बहुत परेशानी कर सकता है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि लग्न में भी जब उच्च का होता है मेष में तो भी नेत्र रोग दे सकता है। ये है तो पुराने किताबों में ऐसा लिखा है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। और ये कहा गया कि शुभ फल जो ये अशुभ फल इसके होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, न्यून हो जाएंगे, तो 5-10% अशुभ फल से शुभ फल ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।